morning to all of you. This is my sixth and last video on the topic the solid state. Today we will discuss about electrical and magnetic properties of solid. Let's start with electrical properties. On the basis of electrical properties, the solid can be classified into conductors, insulator and semiconductor. As you know, in conductor, maximum amount of current can be passed because their conductivity range lies between 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7 ohm inverse, meter inverse. But in insulator, a very less amount of current or negligible amount of current can be passed because their conductivity range is very low and you have to learn these ranges. And in semiconductor, अगर आप बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर जो हैं वो आप लोगों के इंसुलेटर की तरह काम करते हैं. इट मीन्स दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट ऑन increase in temperature they will become conductor and their conductivity range lies between 10 raised to minus 6 to 10 raised to power 4 ohm inverse, meter inverse. Now the next topic is conductivity in metals. मेटल में कंडक्टिविटी का मेन रीजन जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है एंड इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी. एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में भी पढ़ी थी. अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सॉलिड्स के अंदर दो टाइप के बैंड होते हैं, एक इनर बैंड और एक आउटर बैंड. इनर बैंड फुली फिल्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह भरे हुए हैं. अब जब पूरी तरह भरे हुए हैं तो वो फुली पैक्ड है और वो हिल नहीं सकते या मूवमेंट नहीं कर सकते. सो दिस बैंड इज नोन एज इंसुलेटर बैंड. इट इज आल्सो नोन एज फील्ड बैंड और इंसुलेटर बैंड. बट द आउटर बैंड इज वैकेंट, सो इट इज आल्सो नोन एज वैकेंट बैंड और कंडक्टर बैंड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए बहुत जगह है. द सेकेंड केस में दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर, दिस इज फॉर मेटल्स एंड दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स में अगर आप लोग देखेंगे तो इंसुलेटर बैंड और कंडक्टर बैंड के बीच में एक स्पेस आ गया एंड दैट इज फॉरबिडन जोन. और ये फॉरबिडन जोन अगर आप लोग इंसुलेटर्स में देखते हैं तो ये बहुत ही बड़ा है. तो इट इज वेरी मच क्लियर. अगर मैं मेटल्स की बात करता हूं तो मेटल्स के अंदर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हैं. जितने एरिया में ये मिक्स है उसे ओवरलैपिंग जोन भी कहते हैं, दैट इज ओवरलैपिंग जोन. बट इस ओवरलैपिंग जोन से आपको ये बात क्लियर होगी कि जो आउटर बैंड है वो फील्ड बैंड के साथ है. तो मेटल्स के अंदर जो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री टू मूव इन द वैकेंट स्पेस और इन द कंडक्टर बैंड. इट मींस वो आराम से उन इलेक्ट्रॉन्स वहां पर चले जाते हैं जिस कारण से आपके इलेक्ट्रॉन्स वहां पर फ्री हैं और वो कंडक्टिविटी शो करते हैं. बट इन दिस केस अब नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स कहां पड़े रहेंगे? नॉर्मल कंडीशन में फील्ड बैंड में रहेंगे और जब तक वो फील्ड बैंड या इंसुलेटर बैंड में है तो वो आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे करंट को फ्लो होने नहीं देंगे. बट व्हेन यू आर हीटिंग सेमीकंडक्टर्स, अब आइडिया लगाइए, सेमीकंडक्टर को जैसे ही मैं हीट करूंगा द इलेक्ट्रॉन विल गेट एनर्जी एंड नाउ दे कैन मूव इनटू द कंडक्टर बैंड एंड सो द सेमीकंडक्टर विल बिकम कंडक्टर ऑन हीटिंग. So it is very much clear. But in the last case, there is a large energy difference. अब आप जितना भी गर्म कर लीजिए, obvious बात है लकड़ी को गर्म करेंगे तो कंडक्टर नहीं बनेगी. तो जितना भी गर्म करेंगे, so it is very rare chance that electron will move to conductor band. इसीलिए इंसुलेटर्स के अंदर कंडक्टिविटी नहीं होती. And this is on the basis of MOT. A clear distinction or difference between metals, semiconductors and insulators. Now our next topic is types of semiconductor. सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बता दिया है ये नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर होते हैं पर गर्म करने पर ये कंडक्टर हो जाते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. द फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक एंड द सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक इज आल्सो नोन एज प्योर सेमीकंडक्टर व्हाइल एक्सट्रिंसिक आर नोन एज इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स. ऑब्वियस है प्योर में किसी भी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी की अगर बात करें तो वो नहीं होगी, जबकि इम्प्योर में होगी. विच वन इज बेटर, प्योर और इम्प्योर? I know your answer will be pure, but no. Answer is impure. Impure semiconductors are much better than pure. Why? चलो explain करते हैं. The first one is अगर आप बात करते हैं pure semiconductor की, तो this is the example of pure semiconductor of silicon. सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज ये कार्बन फैमिली का है. कार्बन के आउटर शेल में 4 है. अब इस क्रिस्टल में आप अगर देखते हैं तो सिलिकॉन ने 4 के 4 बॉन्ड बना रखे हैं. हर जगह पे 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4. And these are the electrons which are included in the bonding 1 2 3 and 4. It means there is no electron present. अगर आप इसको गर्म करेंगे तब जाकर के ये आपको कंडक्टिविटी शो करेगा. It means now it is
हाँ जी, गिविंग यू ए कंडीशन कि अगर आप गर्म करेंगे तभी कंडक्टिविटी शो करेगा, अदरवाइज इसकी कंडक्टिविटी नहीं है, बिकॉज ऑल द फोर बॉन्ड्स आर हाँ जी प्रेजेंट एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। बट इफ यू आर कंसीडरिंग एक्सट्रिंसिक, तो ये दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड द सेकंड वन इज पी टाइप। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। फिजिक्स के अंदर डायोड्स होते हैं और फिजिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एनपीएन और पीएनपी जंक्शंस भी होते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप लोग किसी बड़े ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाते हैं। एग्जांपल, सिलिकॉन इज रिलेटेड विद 14th ग्रुप। आपको पता होगा 14th ग्रुप, कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो अगर मैं 14th ग्रुप में किसी बड़े ग्रुप की इंप्योरिटी मिला देता हूं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो 14 से बड़ा कौन सा ग्रुप है? 15th, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। तो अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली में से फास्फोरस या आर्सेनिक को यहां मिला देता हूं तो व्हाट इज द डिफरेंस? 14th ग्रुप के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 15th ग्रुप के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आपके फास्फोरस को ऐड कर दिया। नाउ द फास्फोरस इज प्रेजेंट, हाँ जी, इन प्लेस ऑफ सिलिकॉन, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? फास्फोरस हैज 5 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस क्या कहेगा सिलिकॉन को? बॉन्ड बनाओ भाई, मेरे पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, बट सिलिकॉन विल रिफ्यूज। सिलिकॉन कहेगा हमारे तो 4 बॉन्ड बने, हम तेरे साथ क्यों 5वां बॉन्ड बनाए? इट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री। सिमिलरली यू कैन आल्सो रिप्लेस। तो फास्फोरस इस पूरे क्रिस्टल में कई जगहों पर प्रेजेंट होता है जब आप इसमें डॉपिंग करवाते हैं। तो व्हेन सिलिकॉन इज डॉप्ड विद फास्फोरस, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। और क्रिस्टल तो बहुत बड़ा होता है, उसमें आपको पता होगा 10⁻23 मोल के हिसाब से एटम्स प्रेजेंट है। तो इट मीन्स ड्यू टू दिस फास्फोरस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड फास्फोरस इज प्रेजेंट इन मैनी हाँ जी प्लेसेस, सो देयर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस is much better than the pure because now it can conduct more conductivity as compared to the pure semiconductor। और इसीलिए यहाँ पर ये जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आपको कंडक्टिविटी करेगा। बट फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का पहला अक्षर क्या होता है? N। सो दिस इज नोन एज N टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ माय सेकंड टाइप इज P टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, और अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप लोगों ने यहाँ 15th ग्रुप की इंप्योरिटी बनाई थी, मतलब बड़े ग्रुप की। नाउ वी आर एडिंग द इंप्योरिटी ऑफ लोअर ग्रुप। तो 14 से लोअर कौन होगा? 13th ग्रुप। ओके, अगर आप किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल में छोटे ग्रुप की, जरूरी नहीं है कि 14 में ही 13 की मिक्स करनी है, अगर 15 में 14 की कर सकते हैं, 16 में 15 की कर सकते हैं। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन 14th ग्रुप का है। नाउ आई एम एडिंग इंप्योरिटी ऑफ 3rd ग्रुप, दैट इज बोरोन और एल्यूमिनियम। अगर मैं यहां पर बोरोन को ऐड कर देता हूं तो व्हाट विल, हाँ जी, द प्रॉब्लम, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? नाउ आई हैव ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन का 14th ग्रुप है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, जबकि अब बोरोन के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। अब नाउ द प्रॉब्लम इज ऑफ डिफरेंट टाइप कि बोरोन ने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्डिंग बना ली, लेकिन यहां पर चौथी जो साइट है, नाउ इट विल बी फ्री। ओके, अब ये जो खाली वैकेंट साइट है, अब सिलिकॉन तो कहेगा बॉन्ड बना ले, लेकिन बोरोन क्या कह रहा है? नो, आई हैव नो बॉन्ड। बट ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और इन खाली स्पेस को आप लोग पॉजिटिव होल्स बोलते हैं। और पॉजिटिव का पहला अक्षर, दीज आर द पॉजिटिव होल्स, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इजीली हो सकता है। और पॉजिटिव का पहला अक्षर क्या है? P, सो इट इज नोन एज P टाइप सेमीकंडक्टर। एंड द मेन जो एप्लीकेशंस है सेमीकंडक्टर की, वो डायोड्स बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने में और पीएनपी और एनपीएन जंक्शंस बनाने में। तो दिस इज द ऑल फ्रॉम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। Our second property is magnetic property in solids. According to magnetic property, why magnetic property arises? क्यों होती है सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? तो ये पिछले साल आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ा था। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका मोशन होता है। द फर्स्ट मोशन इज, हाँ जी, इज अराउंड देयर न्यूक्लियस, दैट इज कंसीडर्ड एज ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन दोनों का सेम डायरेक्शन में होता है, एक इधर और एक इधर। अब हम ये बात बोलते हैं नहीं सर एक सीधा होता है और एक उल्टा, अगर ऐसा होता तो एक दिन इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकरा जाते। ऑर्बिटल मोशन जो है वो सेम डायरेक्शन में होता है। बट नाउ द सेकंड इज स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जो पिछले साल आपने पढ़ा था, एक होता है ऊपर की साइड और एक नीचे। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन के अगर ये ऑर्बिटल या एक्सिस है उसका, तो इलेक्ट्रॉन दोनों सेम डायरेक्शन में घूमेंगे, बट
अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व होगा, इसका मतलब स्पिन ऑन इट्स ओन, हाँ जी एक्सिस, सॉरी स्पिन ऑन इट ओन एक्सिस। तो अपने खुद की एक्सिस के ऊपर जो है वो अपोजिट होता है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो इस बेसिस के ऊपर टोटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होती है। इसका मैग्नेट्यूड बहुत ही कम होता है, और जो सेकंड आपके पास में है जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है वो होता है म्यू बी एम। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी एटम के अंदर या सॉलिड के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू बी एम से, और म्यू बी एम का वैल्यू होता है अंडर द रूट एन, एन प्लस में 2। और ये आपके पास में व्हाट इज एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रीजन होता है किसी भी सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज solid can be divided into 5 types. Okay, the first type is diamagnetic. Diamagnetic solids क्या होते हैं, पिछले साल भी पढ़ा था हम लोगों ने एमओटी के अंदर। Diamagnetic solids are those in which all the electrons are paired. अब आपके सामने है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। तो अब किसी का भी स्पिन जो है, एक का स्पिन ऊपर एक का स्पिन नीचे, एक का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ। तो नाउ व्हाट इज द कंडीशन, म्यू इज इक्वल टू 0। इट मींस डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की अगर बात करते हैं इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। म्यू बी एम बोहर मैग्नेटॉन, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। अगर आप किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, इट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो फ्लक्स जो है वो इस तरीके से, हाँ जी, उसको रिपेल करते हुए गुजरेगा। इसका मतलब diamagnetic substance repel the magnetic field and their magnetic moment is 0 because there are 0 unpaired electrons. Okay, the second is paramagnetic. As you know, paramagnetic में some electrons are paired and some electrons are unpaired. Okay, तो इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, चाहे एक इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर्ड है, 2 हैं या 3 हैं, तो some electrons are paired and some are unpaired. Now it will show magnetic moment because now I have 1, 2 and 3. The value of mu is equal to under the root 3, 3 plus में 2. Now I have some value of Bohr magneton. It means इनका mu 0 नहीं होता, और अगर इनका mu 0 नहीं होगा तो they will definitely attract the magnetic field. When you pass, हाँ जी, when you are putting the पैरामैग्नेटिक इन मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इसके अंदर से पास होकर जाएगा। इट मींस पैरामैग्नेटिक आर अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द थर्ड टाइप इज फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, ओके, द फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। द सेकंड इज पैरामैग्नेटिक इन विच सम आर पेयर्ड एंड सम आर अनपेयर्ड। थर्ड आइडिया लग गया होगा, ऑल आर अनपेयर्ड। बट हाँ जी, वॉच दिस केयरफुली, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। नाउ आई एम नॉट, हाँ जी, नाउ आई एम नॉट मेकिंग ऑर्बिटल्स, नाउ आई एम मेकिंग डोमेन्स। डोमेन्स आर द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ओके, इन विच पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इन फेरोमैग्नेटिक all electrons are present and their domains are in the same direction. Domain means arrangement. एक एटम है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर, दूसरा है उसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन, तीसरा है उसमें भी सारे ऊपर। इट मीन्स उनका अरेंजमेंट सभी का एक जैसा है, और अगर सभी का एक जैसा है तो नाउ आई विल गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू। इट मीन्स इनका मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होता है एंड दीज आर कंसिडर्ड एज ट्रू मैग्नेट्स। क्यों? क्योंकि ये अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएंगे तो मैक्सिमम जो फ्लक्स है वो इनके बीच में से निकल करके जाएगा। इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी, फ्लक्स इज पासिंग इन द मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब, इसका रीजन भी आपके सामने है, क्योंकि इनके अंदर जो मैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो मैक्सिमम है। द फोर्थ इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। प्लीज वॉच केयरफुली, इसे ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा हाँ जी डिफरेंट भी है, क्योंकि ऐसी बात आपने पढ़ी नहीं होगी। एंटी फेरोमैग्नेटिक में भी सभी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। अगेन आई एम सेइंग द वर्ड, मैं आप लोगों को ऑर्बिटल्स बना के नहीं दिखा रहा हूं, ये एटम्स के अरेंजमेंट है या डोमेन्स के अरेंजमेंट है। अब इनमें भी सभी इलेक्ट्रॉन्स हाँ जी क्या है, अनपेयर्ड है। बट व्हाट इज द डिफरेंस, सी केयरफुली।
द डोमेन हाफ डोमेन आर, कुछ के अंदर ऊपर ऐसे रखे हुए हैं और कुछ में ऐसे रखे हुए हैं. इट मीन्स हाफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन द अपर साइड एंड हाफ आर ऑन द, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड बट देयर डोमेन और देयर सेटलमेंट इज अपोजिट टू ईच अदर. तो इनकी अरेंजमेंट एक दूसरे के अपोजिट होती है. अब आइडिया लगा लीजिए, अगर अरेंजमेंट अपोजिट है तो इसका मतलब इनका म्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और ये भी मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करेंगे. ठीक है जी, दे आर रिपेलिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइक डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. इनमें एग्जांपल्स आ जाते हैं मैंगनीज के ऑक्साइड्स, ठीक है, और इनमें एग्जांपल आ जाते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस टाइप के कंपाउंड्स. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज फेरी मैग्नेटिक. द लास्ट one is ferrimagnetic substance. Again, all the electrons are unpaired. Ferri means short ferromagnetic भी कह सकते हैं, जिनमें थोड़ा सा कम मैग्नेटिक मूवमेंट होगा. इनमें भी सभी इलेक्ट्रॉन्स हाँ जी अनपेयर्ड है, बट द डोमेन ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन विल बिकम रिवर्स. ऊपर वाले केस में द डोमेन, टोटल डोमेन्स आर रिवर्स टू ईच अदर, बट here few domains are reverse to each other. All electrons are paired, but हाँ जी, again I am repeating, again all electrons are unpaired, but they have similar domains. All electrons are unpaired, but their हाँ जी domains are opposite to each other. All electrons are unpaired, but हाँ जी they have few domains reverse to each other. अब इसको ये कैंसिल कर देगा और इसको ये कैंसिल कर देगा. Now I have two unpaired electrons. अब अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू की बात करता हूं तो यहाँ n इज इक्वल टू 2 है, जबकि होनी तो 6 चाहिए थी, 1 2 3, बिकॉज आई हैव 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट नाउ द वैल्यू इज n इज इक्वल टू 2. इसीलिए इन कंपाउंड्स के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नॉर्मल से कम आता है. तो 3 टाइप के आपको यहाँ मेन बताए, जिनमें सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. द फर्स्ट वन इज फेरोमैग्नेटिक, द सेकेंड वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंड द थर्ड वन इज फेरीमैग्नेटिक. तो आप लोगों को ये टॉपिक हाँ जी मेरे हिसाब से पूरा समझ आया होगा. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.